सर्दियां ही वो सीजन होता है जहां सबसे ज्यादा एनर्जी सेविंग होती है और सबसे ज्यादा फोकस बिल्ड होता है और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल शार्प होता है। ये वो टाइम है जब तुम्हारी बॉडी नेचुरली रिकवरी मोड में होती है, अगर तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो। आज का वीडियो एक चैलेंज नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आज से तुम विंटर को दुश्मन नहीं, एक सुपर पावर सीजन बनाओगे। आज से प्लेजर को नहीं, पर्पस को चूज करोगे। आज से तुम अपनी एनर्जी को लीक नहीं, स्टोर करोगे। और वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा ब्रह्मचर्य विंटर प्रोटोकॉल दूंगा और पावरफुल फूड भी बताऊंगा जो तुम्हारी एनर्जी को अगले 30 दिनों में 3 गुना ज्यादा फास्ट कर देंगे और तुम्हारे फोकस को 2 गुना ज्यादा बेटर कर देंगे और अनसेकेबल डिसिप्लिन भी दे सकते हैं। बस एक चीज प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को एंड तक देखना मत छोड़ना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी से भी बड़ा मिशन है। सर्दियों में बॉडी कंफर्ट ढूंढती है, रूम गर्म होता है, ब्लैंकेट कोजी होती है और दिमाग शॉर्टकट प्लेजर की तरफ भागता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा टेस्ट विंटर में होता है और यहीं पे 95% लोग गिर जाते हैं। बट तुम उनमें से नहीं हो, क्योंकि इस बार तुम विंटर आर्क में इंटर कर रहे हो। वो चैलेंज जहाँ एक आदमी अपने अंदर के कमजोर वर्जन को डिस्ट्रॉय करके अपना स्ट्रॉन्गेस्ट, शार्पेस्ट, हाईएस्ट एनर्जी वर्जन बनाता है। इस विंटर आर्क में एक रूल होगा, एनर्जी लीक नहीं होगी, एनर्जी स्टोर होगी। जहाँ दूसरे लोग ठंड में डोपामाइन एडिक्ट बनते जा रहे होंगे, तुम अपनी एनर्जी को हीट बनाने में यूज करोगे। जहाँ दुनिया लेजीनेस में गिर रही होगी, वहाँ तुम डिसिप्लिन में राइज करोगे। पूरे साल तुमने गंदी फिल्में देखी, वीर्य बहाया और बस फिर अफसोस के साथ एक कोने में बैठ गए। ना तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज आया, ना तुम्हारे अंदर। लेकिन अब तुम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अगले 90 दिनों के लिए तुम क्या करना चाहते हो। क्या तुम वही इंस्टाग्राम की रील देख के अपनी जवानी नाले में बहाना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे आने वाले कई साल तक तुम्हें अफसोस ना करना पड़े। अगर तुम कमर मटकाने वाली रील देख के खुश हो तो गुड बाय। लेकिन अगर तुम डेविड गोगिंस, एलोन मस्क जैसे उन 2% लोगों में खुद को देखना चाहते हो जिसे दुनिया के ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि इस विंटर आर्क सीजन में तुम्हारे अंदर की एनर्जी, तुम्हारी मस्कुलिनिटी और तुम्हारा फोकस सब वापस आने वाला है। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि आखिर विंटर आर्क में स्पेशल क्या है। देखो, बात सिंपल है कि सर्दियों में पूरी प्रकृति एकदम शांत होती है। पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, जानवर गहरी नींद में चले जाते हैं और हवा में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। लेकिन ये खामोशी किसी अंत की निशानी नहीं होती है, बल्कि ये तो एक नए आरंभ की तैयारी होती है। ठंड का मौसम डिस्ट्रैक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मौसम होता है। ये वो वक्त होता है जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे सो जाती है ताकि अंदर की दुनिया जाग सके। जब तापमान गिरता है, डिस्ट्रैक्शन भी कम होने लगता है, रातें लंबी होती है और ये अंधेरा तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। यही तो असली विंटर आर्क है, वो समय जब बाहर की ठंड तुम्हारे अंदर की आग को परखती है। ये मौसम तुम्हें सिखाता है कि साइलेंस भी एक हथियार है और डिसिप्लिन हर ठंडी सुबह में तुम्हारा कवच बनता है। जब दुनिया सो रही होती है तब योद्धा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक ब्रह्मचारी के बीच। विंटर आर्क तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें सिखाता है कि अपनी एनर्जी को कैसे संभालना है, कैसे गिर के भी अपने अंदर की रोशनी को बचाए रखना है। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहाँ तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी शक्ति फिर से तुम्हारे हाथ में होती है। क्योंकि ठंड सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी होती है और जो इस परीक्षा को पास करता है वही समझता है ब्रह्मचर्य का असली अर्थ। अब सवाल ये उठता है कि इस मॉडर्न टाइम में जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे माहौल में क्या कोई इंसान ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकता है या विंटर आर्क का चैलेंज ले सकता है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम आज से गंदी वीडियोस देखना छोड़ दो या मैथुन करना छोड़ दो या फिर वुमेन्स को देख के अपना रास्ता बदल लो। क्योंकि वेदों के हिसाब से ब्रह्मचर्य एक ऐसा विज्ञान है जो सिखाता है कि अपने अंदर के आत्मशक्ति को कैसे संभालना है और कैसे उसे दिशा देनी है। पुराने समय में ऋषि मुनि इस शक्ति को साधते थे और आज के समय में यही शक्ति तुम्हें लेजर लाइक फोकस और अटूट विल पावर दे सकती है। हर बार जब तुम कोई गंदी वीडियो देख के अपनी ऊर्जा बहाते हो तो इससे सिर्फ तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि तुम्हारा मन भी कमजोर होने लगता है और फिर धीरे धीरे तुम छोटे छोटे कामों में अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। अब सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य तो पूरे साल में कभी भी शुरू कर सकते हैं, तो आखिर विंटर आर्क में ऐसा क्या स्पेशल है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, पहले के जमाने में जब किसी तप या साधना को करनी होती थी तो वो हिमालय पे जाते थे या तो किसी और ठंडी जगह पे। आप कोई भी शास्त्र या वेद उठा के देख लो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो सतयुग से लेके द्वापर और त्रेता युग में किसी रेगिस्तान में तपस्या करने गया हो। ठंडा इन्वायरमेंट हमारे शरीर की वीर्य की क्वालिटी को बेहतर बनाता है और अगर वीर्य की क्वालिटी बेहतर होगी तो ब्रह्मचर्य का सही लाभ मिलेगा। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि ठंडे वातावरण में हमारा शरीर नेचुरली बेहतर क्वालिटी का वीर्य प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अगर आप तुमने रील्स पे नाचती हुई लड़कियों को देख के अपना ब्रह्मचर्य नाश किया है तो ये विंटर आर्क तुम्हारे लिए एक सही मौका है। इन 90 दिनों तक इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है और फर्क तुम्हें खुद देखने को मिलेगा कि कैसे आप खुद में बदलाव देख पाते हैं। सोचो, विंटर आर्क शुरू हो चुका है, बाहर ठंड बढ़ रही है, लेकिन असली ठंड हमारे अंदर उतर रही है। लो एनर्जी, वीक इम्यूनिटी और फोकस गिर जाना। और ब्रह्मचर्य चैलेंज
रूटीन्स में डिसिप्लिन स्लीप होना, ये सब तभी होता है जब बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जिससे वो पीक परफॉर्मेंस मोड में जा सके। और इसीलिए इस विंटर आर्क में एक चीज है जो तुम्हें लिटरली 365 डेज अनस्टॉपेबल बना सकती है, और वो है फाइटिका वीटा 365। इट्स एन ऑल इन वन विंटर सर्वाइवल फॉर्मूला। इसके एक टेबलेट में वो सब कुछ है जो एक फोकस्ड, एनर्जेटिक और डिसिप्लिन आदमी की बॉडी डिमांड करती है। इसमें मिलेगा 20 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब डेली एनर्जी, इम्यूनिटी और हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी है। इसमें मिलेगा जिनसेंग जो आपके फोकस और स्टेमिना को बढ़ाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य चैलेंज में मेंटल क्लियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिनसेंग फोकस साफ रखता है और फेटिक को कट करता है। और इसमें मिलेगा अश्वगंधा जो कि आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अगर स्ट्रेस कम है तो आपकी वासना भी कम होगी और आपका माइंड स्टेबल होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। इस प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा आपको प्रोबायोटिक्स जो कि आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। हेल्थी गट बराबर बेटर डाइजेशन। और इसमें मिलेगा आपको हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जिससे आपकी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब करती है, तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। इस सीजन में सब लोग स्लो हो जाते हैं, तुम फास्ट रहोगे क्योंकि तुम ले सकते हो एक टेबलेट सुबह मॉर्निंग में जो तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगी, तुम्हारा एनर्जी हाई करेगा और फोकस रेजर साफ होगा। और ब्रह्मचर्य में स्लिप नहीं होगे बल्कि अपग्रेड हो जाओगे। अगर तुम इस विंटर आर्क को अपनी ग्रोथ का सीजन बनाना चाहते हो तो फाइटिका वीटा 365 इज द स्मार्टेस्ट अपग्रेड। विंटर में बॉडी को मल्टीविटामिन दो और डिसिप्लिन को सुपर पावर बनाओ। बस एक चॉइस, फाइटिका वीटा 365। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो MFI10, जिससे मिलेगा आपको 10% का पूरा डिस्काउंट। तो विंटर आर्क प्लस ब्रह्मचर्य का पहला स्टेप 1, द क्लींजिंग फेस। जब तुमने अपनी एनर्जी को समझ लिया है तब अगला कदम होता है उसे बचाना, क्योंकि जितनी मेहनत तुमने अपनी एनर्जी को बचाने में की है उतनी ही आसानी से ये डिजिटल दुनिया उसे बर्बाद करती है। आज के टाइम में असली दुश्मन तुम्हारी वासना की आग नहीं है बल्कि वो स्क्रीन है जो हर मिनट तुम्हारे दिमाग में नया भ्रम डालती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, हर जगह गंदी वीडियोस का जाल बिछा हुआ है। तुम बस हाथ में मोबाइल लेके सोचते हो कि बस 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ, लेकिन वो 5 मिनट अगले 5 घंटे के लिए तुम्हारा माइंडसेट बर्बाद करते हैं। इसीलिए विंटर आर्क का पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स। पहले 7 दिन तुम्हें खुद को इस डिजिटल वॉर जोन से निकलना है। गंदे वीडियोस नहीं देखना है, किसी भी तरह की गंदी रील नहीं देखना है और मोबाइल का कम से कम यूज करना है, और वो भी अच्छी चीजों में यूज करना है। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग लगातार मोबाइल और मैथुन की साइकिल में फंसा होगा तो वो कभी शांति महसूस नहीं करेगा। इसीलिए इन 7 दिनों में अपने फोन से हर वो चीज हटाओ जो तुम्हारी एनर्जी को चुराती है। सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल करो या लिमिट पे डाल दो। स्क्रीन टाइम की जगह भरोसेमंद हैबिट्स चुनो जैसे रीडिंग, जर्नलिंग और एक्सरसाइज। इन सबसे दोस्ती कर लेना है। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल करना बंद करेगा उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू होगी। स्टेप 2, कोल्ड डिसिप्लिन रूटीन। देखो ये बात तुमने कई बार सुनी होगी कि अगर किसी चीज को लगातार 21 दिन तक ट्राई करो तो आदत बन जाती है। काफी लोगों ने इस फॉर्मूले को ट्राई किया है लेकिन सबको रिजल्ट नहीं मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ आदत बनाने पे फोकस करते हैं, लेकिन उस आदत को अपनी रेगुलर लाइफ का पार्ट कैसे बनाना है इस बात पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। अगर तुम्हें किसी बात को अपनी आदत बनानी है तो तुम्हें उसे एक डिसिप्लिन रूटीन में डालना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कोल्ड शॉवर से करो। हाँ, अगर ठंडी बहुत है तो पानी हल्का गर्म कर सकते हो, लेकिन हो सके तो कोशिश करो कि बहुत ज्यादा गर्म पानी की जरूरत ना पड़े। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग और शरीर दोनों का रिसेट बटन है। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, ठंडे पानी की हर बूंद जैसे शरीर पे नहीं ईगो पे पड़ती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वही ठंड तुम्हारी ताकत बन जाती है। इसके बाद आता है वर्कआउट, पुशअप्स, रनिंग या योगा, कुछ भी जो तुम्हें पसीना बहाने पे मजबूर करे। जब शरीर एक्टिव होता है माइंड अपने आप शांत होता है। एक्सरसाइज तुम्हारी एनर्जी को बाहर वेस्ट नहीं करती बल्कि उसे सर्कुलेट करती है, उसे स्ट्रेंथ में बदल देती है। हर मसल्स मूवमेंट तुम्हारी भीतर की खोई हुई शक्ति को जगाने का काम करता है। और फिर आता है दिन का सबसे पावरफुल हिस्सा, ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन। ये वो समय है जब प्रकृति सबसे शांत होती है और तुम्हारा मन सबसे ज्यादा शांत होता है। बस 10-15 मिनट की डीप ब्रीथिंग और साइलेंस से तुम्हारी बॉडी और माइंड एक रिदम में आने लगते हैं। यही वो पल है जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी पैदा होती है और तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन के बजाय डायरेक्शन पकड़ने लगता है। याद रखो मेरे भाई, विंटर की ठंड से भागो मत, उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि उसी ठंड में तुम्हारा वॉरियर जागता है। हर सुबह की ठंडी हवा तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम वो इंसान नहीं जो कंफर्ट ढूंढते हो, तुम वो हो जो डिस्कम्फर्ट से ग्रेटनेस बनाते हो। स्टेप 3, सात्विक डाइट और एनर्जी फूड। जब तुम्हारा शरीर ठंड और अनुशासन से मजबूत होने लगता है तब उसे सही फ्यूल की जरूरत होती है, क्योंकि बिना सही भोजन के कोई भी साधना अधूरी होती है। यही है तुम्हारे विंटर आर्क का तीसरा कदम, सात्विक डाइट और एनर्जी फूड। जो भी तुम अपने शरीर में डालते हो वही तुम्हारी एनर्जी और वाइब्रेशन बनाता है। अगर खाना प्योर है तो मन भी प्योर होगा, लेकिन अगर खाना जंक, ऑयली या केमिकल से भरा है तो तुम्हारा शरीर ही नहीं तुम्हारा माइंड भी भारी और डल महसूस करेगा। इसीलिए जंक फूड, शुगर, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइड चीजों से दूर रहो। ये सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं तुम्हारी एनर्जी को भी
स्लो करता है। ये वही चीज है जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए कंफर्ट देती है लेकिन अंदर से खोखला बनाती है। अब बात करते हैं एनर्जी देने वाले फूड्स की, वो जो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। दूध और घी ये सिर्फ फूड नहीं, शरीर के लिए अमृत है, क्योंकि इनसे तुम्हारी स्टेमिना, रिकवरी और मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और काजू ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स है, ये तुम्हारी एनर्जी को स्टेबल रखता है। फलों में केला, सेब और अनार ये इंस्टेंट ग्लूकोज और मिनरल्स के लिए परफेक्ट है। हर्बल टी, खासकर तुलसी या अश्वगंधा वाली, ये दिमाग को शांत करती है, स्ट्रेस को कम करती है और फोकस को बढ़ाती है। और दोस्तों, रात का खाना हमेशा हल्का रखो, क्योंकि जब पेट हल्का होता है तभी मन शांत होता है। हेवी डिनर से डाइजेशन स्लो होता है और एनर्जी खराब हो जाती है। कोशिश करो कि सनसेट के बाद कुछ भी बहुत हेवी ना खाओ और जल्दी सो जाओ। ये वो छोटा सा नियम है जो तुम्हारी रिकवरी को कई गुना तेज कर सकता है। आयुर्वेदा और साइंस दोनों यही कहते हैं, एनर्जी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से रिन्यू होती है। जब तुम अपने शरीर को प्योर फ्यूल देते हो तो वही फ्यूल ध्यान में, फोकस में और प्रोडक्टिविटी में बदल जाता है। याद रखो भाई, शुद्ध आहार से ही शुद्ध विचार बनते हैं। सर्दियां खत्म हो जाएगी, बर्फ पिघलेगी, पेड़ फिर से हरे होंगे, लेकिन इस बार सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा, तुम भी बदल चुके होंगे। इन 90 दिनों की तपस्या के बाद तुम्हारे अंदर की बुरी आदतें जल के खत्म हो जानी चाहिए और तुम सोने की तरह निखर जाओगे। और तब तुम्हें याद आएगा वो पल, कैसे तुमने खुद को कड़कड़ाती ठंड में भी कंबल से बाहर निकाला था, कैसे तुमने वासना को खुद पे हावी ना होने दिया, और किस तरह से इन 90 दिनों तक तुम खुद के बनाए हुए रूटीन को फॉलो करते हो। वो शरीर के हर एक हिस्से का दर्द, वो आधी नींद से उठना, वो अपने मन चाहे खाने से मुंह मोड़ना, ये सारी बातें 90 दिनों का ये चैलेंज खत्म करने के बाद तुम्हें याद आएगी और तुम सोचोगे कि अच्छा हुआ जो मैंने सही वक्त पे ये फैसला किया। तो अब बताओ, तुम में से कितने लोग इस चैलेंज के लिए एक्सेप्टेड है। स्क्रीन पे मैंने आपको एक रूटीन बताया, ये रूटीन आपको अगले 90 दिनों तक फॉलो करना है और कमेंट में लिखो आई एम रेडी। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।